महाभारत युद्ध की वह घटना जब भीष्म पितामह के क्रोध से पांडवों को द्रौपदी ने बचाया था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो मन से पांडवों की विजय चाहते हुए भी भीष्म पितामह को कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ा था। भीष्म पितामह रोजाना पांडवों के हजारों सैनिकों का वध कर रहे थे। इसके बावजूद दुर्योधन को हमेशा यही लगता था कि भीष्म पितामह पक्षपात कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध नहीं कर रहे। दुर्योधन ने आरोप लगाया कि जब तक भीष्म पितामह का प्रेम पांडवों के लिए बना रहेगा तब तक कौरव युद्ध नहीं जीत सकते। यह सुनकर भीष्म को क्रोध आ गया और उन्हें उसी क्षण यह घोषणा कर दी कि अगले दिन वह 5 पांडवों में से एक का वध करेंगे। यह सुनकर दुर्योधन खुश हो गया क्योंकि उसे पता था कि भीष्म पितामह अपने शब्द से कभी नहीं मुकरते। भीष्म की इस प्रतिज्ञा से पांडवों के खेमे की परेशानी बढ़ गई। द्वारकाधीश इस प्रतिज्ञा से चिंतित हो गए क्योंकि वो सोचने लगे, इधर भी भक्त है उधर भी भक्त है, इधर अर्जुन है उधर भीष्म है। आपको बता दें कि भीष्म भी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इन सब के बीच पांचाली, जिनको द्वारकाधीश ने उनके 5 पतियों को बचाने का प्रण दिया है, वो अर्जुन के पास गए और पितामह की प्रतिज्ञा बताई। अर्जुन बोले, भगवान चिंता करना आपका कार्य है, हमारा कार्य आपका चिंतन करना है, और मुस्कुरा कर चले गए। तब कृष्ण ने द्रौपदी से पूछा कि उसने आखिरी बार भीष्म पितामह से आशीर्वाद कब लिया था। तब द्रौपदी ने कहा कि उसने आज तक पितामह का आशीर्वाद नहीं लिया है। तब कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि यह शुभ कार्य आज ही किया जाएगा। तब कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने लंबा घूंघट किया और कृष्ण के साथ भीष्म के शिविर की तरफ चल पड़ी। फिर श्री कृष्ण अर्धरात्रि में पांचाली को लेकर भीष्म पितामह के खेमे में गए और उनको पितामह के चरणों में झुककर आशीर्वाद लेने को कहा। पितामह प्रभु के ध्यान में समाधि लगाकर बैठे थे। द्रौपदी तुरंत बाबा के चरणों में जाकर झुक गई। पितामह ने आंख खोली और देखा लाल साड़ी में एक स्त्री, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी सुर्ख था, जो अभी नव विवाहित सी लग रही थी। वो बाबा के चरणों को पकड़कर रो रही थी। बाबा ने पूछा, तुम कौन हो देवी, और इस समय यहाँ आने का क्या कारण है, और तुम रो क्यों रही हो? द्रौपदी ने झुके सर के साथ ही कहा, बाबा मेरे पति युद्ध में लड़ रहे हैं और मुझे डर है कि कहीं कल उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तब पितामह के मुख से तुरंत ही आशीर्वाद निकला, सौभाग्यवती भव। बेटी, तुम्हारे हाथों में जो मेहंदी है इसका रंग कभी नहीं छूटेगा। तुम्हारी संतान भी वीर प्रतापी होंगी। यह सुनते ही द्रौपदी ने कहा, बाबा आप यह क्या आशीर्वाद दे रहे हो? यदि मेरे 5 पतियों में से एक भी मारा गया तो क्या आपका आशीर्वाद छूटा नहीं हो जाएगा? इतना सुनते ही पितामह का ध्यान जो प्रभु में लगा हुआ था टूट गया। जिस माला से वो जप कर रहे थे वो माला भी हाथों से छूट गई। उनकी समाधि टूट गए और बोले, बेटी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैं बाद में दूंगा। तुम्हारे पति को बचाने का निर्णय भी मैं बाद में करूंगा। अभी इस समय मेरे मन को एक बात विचलित कर रही है। बेटी यह बताओ, जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है वो कहाँ है? बेटी तुमने मेरे कुल को पवित्र कर दिया है। जिसने पूरे विश्व को रचा है वो तुम्हारा पहरा दे रहा है। फिर बाबा ने अपने खेमे से बाहर आकर देखा तो देखते रह गए। सैनिकों की वेशभूषा में कृष्ण मुरारी खड़े थे। वो तुरंत चरणों में जाकर लिपट गए और कहा, कृष्ण तुम छलिए हो, छलिए। अपने भक्तों को बचाने के लिए तुम सैनिकों के भेष में आए हो। मुझे माफ कर दो। और पितामह उनके चरणों को पकड़कर रोने लगे। उन्होंने द्रौपदी को कहा, बेटी तुम जाओ, अब विजय तुम्हारी है। तुम्हारे पतियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक रक्षक कृष्ण मुरारी हैं। और इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी के 5 पतियों को फिर से जीवन दान दिलवा दिया। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।